पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु फिर भी कष्ट झेल रहे हैं। जिसका भी अच्छा करते हैं, मदद करते हैं, वही बदले में हमें बुराई देता है, शत्रु जैसा व्यवहार करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जगत में व्यवहार कैसे करें? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए थोड़ी सी हमें व्यवहार की पृष्ठभूमि समझनी होगी। जब जगत में हम किसी से व्यवहार करते हैं एक मनुष्य के तौर पर, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ आकांक्षा, कुछ मनोकामना बदले में कुछ थोड़ा ही सही कहीं ना कहीं होती अवश्य है प्राप्त करने की। और ये जो जगत है, इसको जगत क्यों कहा गया है? जो गतिशील है, जो निरंतर संसरित हो रहा है, इसीलिए इसको संसार भी कहा गया है। और इसको हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जहां तक ये व्यवहार की बात है, बहुत से लोगों का, मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि वो सभी के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, श्रेष्ठ व्यवहार कर रहे हैं, और उसके बदले में उन्हें बुराई मिल रही है। हर एक किसी व्यक्ति की ये शिकायत है, ऐसा क्यों होता है? तो ये जो व्यवहार का आदान प्रदान है, इसके 3 स्तर हैं। जगत के भी 3 स्तर हैं। 3 स्तरों को यदि हम समझ लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें स्वतः ही मिल जाएगा। सबसे पहला जो जगत है वो भौतिक जगत है। जो दृश्यमान वस्तुएं हैं, चीजें हैं, इसको हम भौतिक जगत कहते हैं, वस्तुएं। तो वहां पर क्या सिद्धांत है? उस भौतिक जगत में एक सिद्धांत लागू होता है कि किसी चीज में से कुछ घटा देने से वो कम हो जाता है और उसमें जोड़ देने से वो बढ़ जाता है। आपके पास में 10 रुपए हैं। अब उस 10 में से आपने 2 रुपए किसी को दे दिए तो कम हो गए। अब आपके पास में 8 रुपए बचे हैं। एक दूसरी स्थिति जिसमें आपके पास में 10 रुपए हैं, किसी ने आपको 2 रुपए ला करके दे दिए, अब आपके पास में 12 रुपए हो गए। तो जो ये भौतिक जगत है, जिसको हम सच्चाई मान बैठे हैं, उसमें ये गणित लागू होती है। घटा देने से वो कम हो जाता है और बढ़ा देने से वो बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ये तो भौतिक स्तर की बात हुई। अब इससे एक स्तर ऊपर जो हमारा जीवात्मा का स्तर है, हम मनुष्यों का स्तर है, हम जीवात्मा ही हैं। यहां पर क्या सिद्धांत लागू होता है? यहां पर थोड़ा अलग सिद्धांत लागू है। यहां पर दे देने से हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए। दोनों परिस्थितियां यहां पर हो सकती हैं। और आपको किसी ने दिया है, हो सकता है कि उसके बावजूद वो कम हो जाए या हो सकता है कि घट जाए। जैसे कि आपके पास में क्रोध है, क्रोध से आप उबल रहे हैं और आपने सामने वाले व्यक्ति को अपना जो क्रोध था वो थोड़ा सा दे दिया। अब यहां पर प्रतिक्रिया मायने रखती है। यदि सामने वाले ने भी आपके क्रोध के बदले आपको क्रोध ही दिया है तो क्या होगा? आपका क्रोध बढ़ जाएगा ना। आपके पास में क्रोध था, आपने तो अपने क्रोध का निकाल करके कुछ हिस्सा दिया है उसको, तो आपका क्रोध कम हो जाना चाहिए था? नहीं होगा, क्योंकि उसने आपको बदले में क्रोध ही दिया। तो आपका क्रोध कम होने के बजाय 2 गुना हो गया, कई गुना हो गया। इसके एक और परिस्थिति है कि आपने किसी को क्रोध दिया, लेकिन बदले में उसने आपको प्रेम दिया। आपने क्रोध दिया लेकिन उसने प्रेम दिया। अब आपका क्रोध क्या होगा?
शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर ऐसा क्यों हुआ? यहां पर चूंकि जो लेन देन है उसके पीछे कोई इच्छा है, कोई भाव है, कोई मोह है, निर्लिप्तता नहीं है। जब हम व्यवहार इस उद्देश्य से करते हैं जिसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, चाहे बहुत छोटी सी ही सही चाह हो, तो फिर हमें इस अनुभव से ताउम्र गुजरना ही पड़ेगा कि हम सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और हमें बदले में अच्छा व्यवहार नहीं मिलता। और सर्वोच्च स्तर का एक तीसरा जो जगत है वो परमात्मा का जगत है। वो किसी को कुछ भी दे दे वो पूर्ण ही रहता है, समाप्त नहीं होता, कम नहीं होता। उसने सृष्टि का, ब्रह्मांड का, अखंड ब्रह्मांड का निर्माण किया, लेकिन वो फिर भी पूर्ण है, कुछ भी उसमें से कम नहीं हुआ। सृष्टि समाप्त भी हो जाएगी, परमात्मा समाप्त नहीं होगा, उतना ही रहेगा जितना रहेगा। तो ये जो मूल हमारा प्रश्न था उसका उत्तर यही है कि जब हम हमारे हर एक कर्म में से इच्छा को, मनोकामना को, किसी प्रकार की प्राप्ति को, अच्छे को, बुरे को साइड लाइन कर देते हैं, जब हम निष्काम हो जाते हैं, तब हमें अच्छाई और बुराई नजर आना ही बंद हो जाती है। निर्लिप्त हम हो जाते हैं और वही सुंदर स्थिति है, उसी का हम प्रयास कर रहे हैं हमारे इस प्रकार के स्वाध्याय के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। और हमारा ये केंद्र इसी में लगा हुआ है कि जो आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। सारे जो प्रश्न है वो आपके अंदर ही है, क्योंकि आप स्वयं इस ब्रह्मांड का एक सूक्ष्मतम रूप है। और जब ये चेतना आप अंदर देखने लगेंगे, बाहर प्रश्नों के लिए फिर आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है, आत्म साधना, किसी और को साधना नहीं है, स्वयं को ही, आत्म को ही साधना है, हमारे ही शरीर, हमारे ही मन को। उससे आपको शक्ति प्राप्त होगी। आत्म साधना शक्ति। हम दिन भर क्या करते हैं, इसके ठीक उलट व्यवहार करते हैं। सब कुछ हमें बाहर खोजना है, सारे उत्तर बाहर से चाहिए, भीतर उतरने का प्रयास नहीं करते। इसको प्रतिबोध कहते हैं और वही हमारा प्रयास है कि अधिकांश लोगों तक हम पहुंच सके। उसी के लिए व्यवस्था हमने की है और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है।